रतनपुर गांव में एक गरीब किसान मोहन अपनी बीवी गीता के साथ रहता था। सुबह के वक्त मिट्टी के छोटे से घर में चूल्हा जल रहा था, जिस पर लोहे की कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी पक रही थी। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अरे, इतनी सुबह सुबह कौन इतने जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? दरवाजा खोलते ही सेठ शिवलाल गुस्से में लाल पीला खड़ा था। वो बहुत लालची और चालबाज था और हर किसी से 2 गुना ब्याज वसूलता था। मोहन, बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे पैसे कहाँ हैं? सेठ जी, कल ही तो मैंने आपको पूरी रकम दे दी थी और पूरा हिसाब पक्का कर दिया था। पुराने पैसे भी लौटा दिए हैं। देर की वजह से तेरा ब्याज बढ़ गया है। अब वो उधार तुझे 5 गुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। 5 गुना? सेठ जी, ये तो अन्याय है। मैं गरीब आदमी इतना भारी ब्याज कैसे दे सकता हूँ? ज्यादा जुबान मत चला। पैसा नहीं दिया तो तेरे घर का ताला तोड़कर बर्तन कपड़ा उठा ले जाऊंगा। तेरी बैलगाड़ी भी बेच दूंगा। सेठ जी, गरीब का खून चूस कर आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ ऐसा मत करिए। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। देख लूंगा मैं तुझे। याद रखना, शिवलाल से पंगा लेना आसान नहीं। सेठ धमकाते हुए चला गया, लेकिन जाते जाते अपने नौकर भोला से बोला, इस गरीब की इतनी हिम्मत, इसे सबक सिखाना पड़ेगा ताकि गांव के बाकी गरीब भी डर में रहें। आप बताइए, ये जिंदगी कब बदलेगी? रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। कभी मन करता है घर की टूटी छत बनवा दूं, तो कभी सोचती हूँ कि हमारे पास भी अच्छे कपड़े हों, लेकिन लगता है किस्मत ने हमें सिर्फ तंगी ही दी है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी हमारे हिस्से में यही नमक रोटी आती है। मेहनत? हाँ, मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता ही कहाँ है। लगता है जैसे भाग्य ने हमें इस गरीबी में ही सड़ने के लिए भेजा है। गीता आह भरकर चुपचाप सब्जी पकाने लगती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मोहन मन ही मन ठान लेता है कि आज चाहे जान निकल जाए, लेकिन घर लौटकर ऐसा कुछ लाऊंगा जिससे गीता के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। मोहन को नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत करने वाला है। सुबह मोहन खेत की ओर निकला। हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी। रास्ता मंदिर के पास से गुजरता था। आज गीता के मन में कुछ हलचल मची हुई थी। मोहन रोज गांव के बीच से गुजरने वाले रास्ते से मंदिर के पास से जाया करता था, क्योंकि ये सबसे छोटा और आसान रास्ता था। उस समय तक मंदिर में सिर्फ पुजारी मौजूद थे, जो सफाई कर रहे थे। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? मेरा आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। पुजारी से बात करके मोहन अपने खेत की तरफ निकल जाता है। उसी शाम गांव का सबसे अमीर सेठ शिवलाल अपने नौकर के साथ बैठा था। वो बहुत लालची और चालाक था। उसके दिल में एक खतरनाक योजना पनप रही थी। सेठ शिवलाल अपने बड़े से घर में खाट पर बैठा पान चबा रहा था। पास में उसका नौकर कालू खड़ा था। अरे कालू सुन, मंदिर के गहने देखकर मेरा दिल लालच से भर गया है। कल रात मंदिर में जो सोने चांदी के गहने हैं ना, वो मेरे घर में होने चाहिए। गांव वाले मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन मुझे पैसा और दौलत बढ़ानी है। सेठ जी, ये तो गुनाह का काम होगा। मंदिर से गहने चुराना अच्छा नहीं लगेगा। हर चीज तो पैसा है, और पैसा इंसान के हाथ में अच्छा लगता है। मगर गांव वालों को पता चल गया तो? बस यही तो मजा है। चोरी हम करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगेगा। पता है किस पर? उस गरीब मोहन पर। आज उसकी और उसकी बीवी की जबान बहुत चल रही थी। मोहन वही है ना, जो रोज मंदिर के पास से अपने खेत जाता है? हाँ, हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। सबको लगेगा कि उसी ने चोरी की है। गांव वाले पहले ही उसे तिरछी नजरों से देखते हैं। बस आज रात ही हम अपना काम कर देंगे। आधी रात को हम मंदिर में घुसेंगे, गहने उठाएंगे और अपने गोदाम में छुपा देंगे। सुबह मैं खुद शोर मचाऊंगा और मोहन का नाम लूंगा। कालू डरते डरते सिर हिला देता है और अपने सेठ की बात मान लेता है। रात का समय था। गांव में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी।
उस रात सेठ लालच में अंधा हो जाता है और इस घिनौनी साजिश को अंजाम देता है। अपने नौकर से मंदिर में चोरी करवाता है। पास ही अंधेरे में एक काली बिल्ली म्याऊं करती हुई गुजर जाती है, जैसे वो इस पाप की गवाही दे रही हो। अगली सुबह गांव के बीचों बीच मंदिर के सामने एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी। हर कोई जोर जोर से बातें कर रहा था। माहौल में घबराहट और गुस्से की गूंज थी। अरे ये क्या हो गया? मंदिर के सारे सोने के गहने रातों रात गायब हो गए। इतना बड़ा अपशगुन, मंदिर के गहने चोरी हो गए। तभी मोहन रोज की तरह इसी रास्ते से खेत की तरफ जा रहा था। भीड़ देखकर वो रुक गया और पास आ गया। अरे क्या हो गया भाइयों? इतनी सुबह सुबह ये भीड़ किस बात की है? अरे मोहन, तुमने सुना नहीं? मंदिर में चोरी हो गई। मंदिर के सारे गहने किसी ने उठा लिए। मोहन ये सुनकर चौंक गया। भीड़ में खड़ा सेठ शिवलाल, जो असल में चोरी कर चुका था, बहुत मासूम बन रहा था। पंडित जी आप बताएं, कल रात तक तो गहने मंदिर में थे, फिर अचानक कौन ले गया? आपने मंदिर के आसपास किसी को आते जाते देखा है? आपको किसी पर शक है क्या? मैंने देखा है, मोहन रोज इसी रास्ते से आता जाता है। सेठ जी, कल तक तो सब कुछ ठीक था। मंदिर के पास से तो कई लोग गुजरते हैं, लेकिन रोज सुबह सुबह खेत जाने के लिए मोहन यहाँ से निकलता है। मगर मोहन ऐसा काम करेगा मुझे नहीं लगता। अरे पंडित जी, जमाना खराब है, आदमी की नीयत कब बदल जाए क्या पता। और वैसे भी जिसने किया है वो मुंह से कभी नहीं मानेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को जब मैं खेत की तरफ जा रहा था, मोहन मंदिर के पास चुपके चुपके घूम रहा था। ये क्या कह रहे हो आप लोग? मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतना बड़ा पाप मुझ पर ना डालें। अरे हाँ, ये गरीब आदमी है, पैसों की कमी में है, ये कर भी सकता है ये काम। ये लोग मुंह पर अच्छे बनते हैं। अरे आप लोग भगवान से डरें। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। मेरे शौहर जितना ईमानदार इंसान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। ऐसा ना कहिए, वरना खुदा आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। मोहन और गीता ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। सब मोहन को ही चोर मान बैठे। मोहन और गीता की आंखों में आंसू आ गए। गांव वालों, अब तो सब साफ है। मंदिर के गहने चुराने वाला यही मोहन है, और ऐसे आदमी को हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं। चोर की एक ही सजा है, गांव से बाहर निकाल दो। आज उसने मंदिर में चोरी की है, इसे यहाँ रहने देंगे तो कल को हमारे घरों से भी चीजें गायब हो जाएंगी। अरे आप सब क्यों नहीं समझते? मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो रोज की तरह अपने खेत जा रहा था। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम न डालें। भीड़ में जोर जोर से आवाजें गूंजने लगी। निकालो इसे गांव से। भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से झगड़ने लगे। मोहन और गीता की आंखों में आंसू भर आए। किसी ने उनकी नहीं सुनी। मोहन और गीता मजबूर होकर गांव छोड़कर चले गए। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर टूटी फूटी झाड़ियों के बीच एक पुरानी झोपड़ी मिली। मजबूरन वही उनका नया घर बन गई और सब ने मिलकर उन्हें गांव के बाहर निकाल दिया। सुनो, ये जगह कितनी सुनसान है ना? पास में कोई इंसान नहीं, खाने को कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे गीता? जब अपना गांव हमें ठुकरा दे तो कहीं और सहारा तलाश करना पड़ता है। यही हमारी तकदीर है। मैं ये सोच रहा हूं कि आखिर चोर कौन है और इल्जाम मुझ पर डाल दिया गया। मैं असली चोर का पता लगा कर रहूंगा। दिन ढल गया। गीता रो रोकर सो गई और मोहन सारी रात परेशान बैठा रहा। अगली सुबह जब मोहन उठा तो उसने देखा कि गीता भूख से कमजोर हो चुकी थी। गीता, तुम यहीं रहो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ, फिर अपने खेत जाऊंगा। दूसरे गांव से होते हुए जाऊंगा। तुम दरवाजा अंदर से बंद करके आराम करो। इतना कहकर मोहन जंगल की तरफ चल दिया। मोहन ने गीता को कुछ फल और करीब की नदी से पानी लाकर दिया। फिर वो दूसरे गांव से होते हुए अपने खेत की तरफ निकल गया। अचानक घने जंगल में सामने से एक साधु बाबा नमूदार हुए। उनकी लंबी दाढ़ी और लिबास उन्हें एक अलग ही अजमत दे रहे थे। बेटा, तुम कौन हो? तुम्हारे चेहरे पर फिक्र की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। बाबा, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ।
लेकिन अब गांव वालों ने मुझे निकाल दिया है। सब लोग मुझ पर मंदिर की चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मोहन रो रो कर साधु बाबा को पूरी कहानी सुनाता है। सेठ का कर्ज, गांव वालों का इल्जाम और मंदिर की चोरी का वाकया। बेटा, तुम्हारी आंखों में चमक है। तुम सच्चे और साफ दिल के इंसान हो। तुम्हारी तकलीफ में समझ सकता हूँ। ये दुनिया अक्सर गरीब पर झूठा इल्जाम लगा देती है, लेकिन फिक्र मत करो, खुदा इंसाफ करता है। असली चोर जल्द ही सामने आएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। पर बाबा कैसे? सब मुझे ही दोषी मान रहे हैं। गांव छोड़कर मैं और मेरी बीवी यहाँ भूखे प्यासे पड़े हैं। कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं। मैं कैसे साबित करूं कि मैं बेकसूर हूँ? इस जंगल में एक श्रापित जानवर रहता है। उसने अपनी आंखों से असली चोर को देखा है। वही तुम्हें सच तक पहुंचने में मदद करेगा। लेकिन ध्यान रहे, उस जानवर को ढूंढना आसान नहीं है। तुम्हें उसके पास जाना होगा, उसका एतमाद जीतना होगा, तभी वो तुम्हारी मदद करेगा। शराफत जानवर? बाबा वो कौन है? मैं इसे यहाँ कैसे ढूंढूं? जंगल में तो बहुत से जानवर हैं। वो एक शराफत काली बिल्ली है। सच ये है कि उसकी आंखों ने वो मंजर देखा है जो किसी और ने नहीं देखा। जा बेटा, उस बिल्ली को ढूंढ और उससे मदद मांग। वो बिल्ली तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। खुदा तुम्हारा साथ देंगे। जा बेटा, सच्चाई की ताकत तुम्हारे साथ है। साधु बाबा मोहन को आशीर्वाद देकर अचानक गायब हो गए। मोहन समझ गया कि ये खुदा की लीला है। वो फौरन बाबा के बताए हुए मुताबिक उस काली बिल्ली को ढूंढने निकल पड़ा। जंगल का सन्नाटा, पत्तियों की सरसराहट। मोहन थका हारा, भूखा प्यासा, उम्मीद के सहारे इधर उधर भटक रहा था। उसने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन वो काली बिल्ली कहीं नजर नहीं आई। दिन ढलने को आया। मोहन मायूस होकर झोपड़ी की तरफ लौट रहा था। अचानक उसकी नजर एक काली बिल्ली पर पड़ी। बिल्ली की चमकती आंखें दो अंगारों जैसी लग रही थीं। ओ बिल्ली रानी, क्या तुम वही हो जिसके बारे में साधु बाबा ने कहा था? क्या तुमने उस रात देखा था असली चोर कौन है? माँ बिल्ली, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मुझे गांव से निकाल दिया गया है। क्या तुम सच जानती हो? मुझे बताओ, असली चोर कौन है? बिल्ली उसकी आंखों में देखती है। मोहन का साफ दिल और नेक नियत देखकर जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया हो। अचानक बिल्ली की आंखों से एक अजीब सी चमक निकलती है। काली बिल्ली इंसानों की आवाज में बोल उठती है। मोहन, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मंदिर के गहने तुमने नहीं चुराए। असली चोर तुम्हारे गांव के सेठ शिवलाल और उसका नौकर है। दोनों ने मिलकर मंदिर से गहने चुराए और इल्जाम तुम पर डाल दिया। सेठ जानता था कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा, इसीलिए उसने चालाकी से तुम्हें बिल्ली का बकरा बना दिया। क्या वही सेठ जो धर्म और दान की बातें करता है? और उसका नौकर भी? गांव वालों ने मेरी ईमानदारी पर शक किया और असली अपराधी चैन से सो रहा है। माँ बिल्ली, अब मैं क्या करूं? ये सच गांव वालों तक कैसे पहुंचे? बिल्ली की बातें सुनकर मोहन को राहत मिली। वो घर जाकर गीता को पूरी बात बताता है। अगली सुबह मोहन और गीता बिल्ली को साथ लेकर गांव पहुंचते हैं और सब गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। गांव वालों, आप सबने मुझे चोर कहकर गांव से निकाल दिया था, लेकिन असली चोर आज भी इसी गांव में बैठा है। आज मेरे पास एक गवाह है जो मुझे बेकसूर साबित करेगा। गांव वालों सुनो, असली चोर मोहन नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मंदिर के गहने सेठ शिवलाल और उसके नौकर ने चुराए हैं। अगर यकीन नहीं आता तो सेठ के घर जाकर देख लो, मंदिर के गहने वहीं मिलेंगे। अरे, ये बिल्ली बोल कैसे रही है? चलो जाकर देखते हैं सेठ के घर गहने हैं या नहीं। वैसे भी सेठ ही हमें हमेशा धोखा देता रहा है। बिल्ली को बोलता देख सब चौंक जाते हैं। गांव के कुछ लोग सेठ के घर जाते हैं।
उन्हें गहने सेठ के घर में मिल जाते हैं। अब पूरे गांव में बातें होने लगती हैं। सेठ चोर है, सेठ चोर है, सब बोलने लगते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। ये सब मेरे नौकर की हरकत है। उसने ही चोरी की है। मैं तो खुद हैरान हूँ। झूठ मत बोलें सेठ जी, आप सबसे सूद में 4 गुना पैसा वसूल करते हो, अब चोरी भी करवा रहे हो। ठीक है, अगर तुम सब कहते हो तो इस नौकर को सजा दूंगा, क्योंकि यही असली चोर है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। सेठ ने पूरे गहने वापस मंदिर में रखवा दिए। अब गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं करती। पूरे गांव वालों ने मोहन से माफी मांगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सबने पूरे एहतराम के साथ मोहन और गीता को गांव वापस बुलाया। मोहन और गीता अब वापस अपने घर आ गए थे। शाम का वक्त था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मोहन बोलने वाली बिल्ली के साथ खेत की तरफ जा रहा था। माँ बिल्ली, आज अगर तुम नहीं होती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारी ही वजह से मुझे मेरी इज्जत वापस मिली है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे तुमसे एक आखिरी बात करनी है। अचानक तेज रोशनी बिल्ली के चारों तरफ फैलने लगती है। बिल्ली चमकने लगती है और पल भर में वो एक खूबसूरत अप्सरा में बदल जाती है। मोहन हैरत से पीछे हट जाता है। अरे ये क्या हुआ? तुम अचानक अप्सरा कैसे बन गई? कौन हो तुम? हाँ मोहन, मैं एक अप्सरा हूँ। मुझे जन्नत से एक श्राप मिला था। मैं इस श्राप से आजाद होने के लिए ही जमीन पर आई थी। जब तक मैं जमीन पर किसी सच्चे और भले इंसान की मदद नहीं करती, तब तक मैं इस बिल्ली की शक्ल में ही रहती। शुक्रिया। मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। जो तुम चाहते हो बेझिझक कहो। मोहन की आंखों में चमक आ जाती है। वो जज्बात से भरकर अप्सरा को प्रणाम करना चाहता है। देवी, मेरी जिंदगी गरीबी में गिरी हुई है। मैं दिन रात खेतों में मेहनत करता हूँ, मगर फसल कभी अच्छी नहीं होती। ऊपर से कर्ज का बोझ है। मेरे खानदान के लिए 2 वक्त की रोटी भी जमा करना मुश्किल हो जाता है। मोहन, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम्हारी परेशानी अब खत्म होगी। जंगल के बीच में एक लाल फूल के पौधे के पास एक जादुई फल का दरख्त है। वो दरख्त जन्नत से आया है। इस दरख्त का फल सिर्फ ईमानदार इंसान ही खा सकता है। तुम्हारे खेतों में खुशहाली होगी, कर्जा खत्म हो जाएगा और जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। बस याद रखो, तुम हमेशा उसके साथ रहमदिल रहना, वरना तुम्हारी जिंदगी वापस वैसी ही हो जाएगी। खुश रहो मोहन। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। मोहन को वरदान देकर अप्सरा अचानक गायब हो जाती है। मोहन जंगल में चारों तरफ उस जादुई दरख्त को ढूंढता है। सूरज ढलने को है। थका हारा मोहन अचानक लाल फूल के पौधे को देख लेता है। मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और देखता है कि पौधे के पीछे एक खूबसूरत चमकदार दरख्त खड़ा है। मैं गरीब किसान मोहन हूँ। क्या मैं आपका फल खा सकता हूँ? अचानक दरख्त से आवाज आई। मोहन, मुझे सब पता है। तुम सच्चे और भले इंसान हो, इसलिए अप्सरा ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। तुम मेरा एक फल खा लो, तुम्हारी तमाम परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। मोहन दरख्त से खूबसूरत फल तोड़कर खाता है। अचानक उसके जिस्म में एक अजीब सी तवानाई दौड़ जाती है। वो दरख्त को वरदान देकर अपने घर निकल जाता है और जैसे ही घर के पास पहुंचता है, उसकी झोपड़ी एक खूबसूरत बड़ा और आलीशान मकान में बदल जाती है। मोहन दंग रह जाता है और उसकी बीवी बाहर आकर हैरान रह जाती है। अरे सुनो, ये क्या हो गया? हमारी झोंपड़ी कहाँ गई? इतना बड़ा घर कैसे बन गया? क्या ये घर हमारा है? गीता, मैं तुम्हें इस जन्नत से आई हुई शापित बिल्ली की पूरी कहानी सुनाता हूँ। मोहन ने गीता को उस जन्नत से आई हुई शापित बिल्ली की पूरी कहानी सुनाई। बहुत सालों की गुर्बत के बाद अब हमारी जिंदगी बदल गई। खुदा का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मगर याद रखो, ये जादुई तोहफा हमें सिर्फ इसलिए मिला है कि हमने कभी बेईमानी नहीं की। ये वरदान हमें हमारी मेहनत और ईमानदारी की वजह से मिला है।
अब मोहन और गीता अपने नए घर में खुशी से रहने लगे थे। लेकिन मोहन अब भी सादा कपड़ों में ही रहता था। उसके दिल में जरा सा भी गुरूर नहीं आया था। वो हमेशा अप्सरा की बात याद रखता था। अब मोहन गांव में सबकी मदद करने लगा था। उसके घर में हमेशा अनाज भरा रहता था और मेहमानों के लिए दरवाजे हर वक्त खुले रहते थे। वो गांव के तमाम जरूरतमंद लोगों में अनाज बांटता था। पूरे गांव में मोहन के चर्चे होने लगे। अब हर कोई मोहन की बहुत इज्जत करने लगा था। एक दिन गांव में मोहन की तारीफें सुनते हुए सेठ शिवलाल ने ये सब सुन लिया। ये सब देखकर उसके दिल में जलन होने लगी। ये सब दिखावा है। कोई इंसान अचानक इतना अमीर कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज है। अगर ये इसी तरह अमीर होता रहा तो गांव में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे कालू सुन, तुम जरा मोहन पर नजर रखो और पता लगाओ कि उसके पास दौलत आने का असल राज क्या है। उसी दिन से सेठ का नौकर मोहन पर नजर रखने लगा। एक दिन सेठ का नौकर मोहन का पीछा कर रहा था। उसने देखा कि मोहन जंगल में जाकर उस चमत्कारी दरख्त से बात कर रहा है। कालू चुपके चुपके मोहन की सारी बातें सुन रहा था। सेठ जी, मैंने सब देख लिया, सब पता कर लिया। मोहन जंगल के बीच वाले दरख्त से बात कर रहा था। उसने उस दरख्त का फल खाया है। इसी वजह से उसकी गरीबी दूर हुई और वो अमीर बन गया। क्या सच में? तो चल अभी उसी दरख्त के पास चलते हैं। अगर मोहन अमीर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं तो उससे भी बड़ा अमीर बनूंगा। मेरे पास तो पहले से ही ताकत और पैसा है। इस दरख्त को मैं अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। सेठ लालच में आकर फौरन अपने नौकर के साथ जंगल की तरफ निकल गया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि आज यही लालच उसे ले डूबेगी। वो दोनों दरख्त के पास पहुंचते हैं और फल तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी फल उनसे नहीं टूटता। ओ दरख्त, सुना है तूने मोहन को फल देकर अमीर बनाया है। अब मुझे भी अपने फल दे, जल्दी कर। मैं इस पूरे गांव का सबसे बड़ा आदमी हूँ। अब मैं और भी ताकतवर बनना चाहता हूँ। सेठ, तू लालची है, मगरूर है और बेईमान है। मैं अपना फल सिर्फ उसी को देता हूँ जिसके दिल में दूसरों के लिए करुणा हो, जो ईमानदार और सच्चा हो। तेरे दिल में सिर्फ लालच और घमंड है, इसीलिए तुझे कभी मेरा फल नहीं मिलेगा। क्या कहा? तू मुझे फल नहीं देगा? अरे अहमक दरख्त, अगर तू मुझे फल नहीं देगा तो मैं तुझे जड़ से काट दूंगा। तेरे जैसे हजारों दरख्त मैं खरीद सकता हूँ। अब तू देख, तुझे काटकर मैं तेरे सारे फल ले लूंगा। अब सेठ गुस्से में आकर दरख्त को अपने पांव से मारने लगता है और उसका नौकर कुल्हाड़ी से दरख्त काटने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी लगती है, उसमें से चिंगारियां निकलने लगती हैं। अचानक आसमान से बिजली गिरने लगती है और तेज हवा चलने लगती है। रुको, तुम दोनों को अपने लालच और गुनाहों का फल अब यहीं मिलेगा। तुम्हें दूसरों की मेहनत और भलाई से जलन थी, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। अचानक दरख्त से एक जबरदस्त चिंगारी निकलती है। सेठ और उसका नौकर वहीं जलकर राख हो जाते हैं। सच्चाई और ईमानदारी की राह चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों न हो, आखिर में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। लालच और बेईमानी इंसान को कभी सुख नहीं दे सकते। खुदा भी उसी का साथ देता है जिसका दिल साफ हो और जो दूसरों की मदद करता है। इसलिए हमें हमेशा नेक रास्ते पर ही चलना चाहिए।